तो वहीं आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, जहां पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह ने एक बार फिर से विपक्ष पर तीखा प्रहार किया। न्यूज इंडिया से खास बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कोर्ट ने आरोपी स्वीकार कर लिए हैं और मामले की जांच जारी है, जिसमें मजबूत डॉक्यूमेंट्री सबूत भी मौजूद हैं। सुशील कुमार सिंह ने न्याय व्यवस्था पर भरोसा जताते हुए कहा कि सजा निश्चित है। साथ ही उन्होंने विपक्ष को एनडीए की चिंता छोड़ने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन के अंदर आपसी मतभेद और परिवारों के बीच में जो लड़ाई जारी है, जबकि एनडीए पूरी तरीके से एकजुट है। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी से वरिष्ठ नेता और सांसद सुशील कुमार सिंह है। सर, सबसे महत्वपूर्ण पहला सवाल मेरा ये है कि जिस तरह से लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के ऊपर जो आरोप लगते थे, उसको लेकर रावसानी कोर्ट ने मान लिया है कि आईआरसीटी मामले में उनकी जो संलिप्तता है वो थी। देखिए, मामला चूँकि कोर्ट में है और एक न्यायिक प्रक्रिया है, इसलिए ज़्यादा तो कुछ उस पर नहीं बोलूँगा। लेकिन जिस तरह से कोर्ट ने आज चार्जशीट को ये कर लिया है, इसका मतलब कि प्रथम दृष्टया कोर्ट ने भी ये माना है कि ये आरोपी हैं। अब तो मुकदमा आगे चलेगा, उसकी कार्रवाई चलती है और फिर, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि इसमें इस मामले में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। ये कहीं सुनी बात नहीं है कि हमारी ज़मीन ले ली और उसके बदले में नौकरी ली, ज़मीन की रजिस्ट्री हुई है, उस आदमी को नौकरी मिली है, इसलिए सारा कुछ डॉक्यूमेंट्री है, ये एविडेंस। तो इसलिए मैं मानकर चलता हूँ कि जो न्याय प्रणाली है तो इसमें सज़ा होना भी निश्चित ही है। जब कोर्ट ने पूछा उनसे कि क्या आप अपने आरोप को मानते हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि मैं इस आरोप को नहीं मानता हूँ। इसे कहने के लिए तो आरोपी यही कहता है और यही प्रक्रिया भी है कि आरोपी से पूछा जाता है, जब कोर्ट पूछता है, जज पूछते हैं तो कहते हैं कि नहीं, मैं इस मामले में निर्दोष हूँ, मैं इन आरोपों को नहीं मानता। लेकिन जो कागजी प्रमाण है, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, उसको कैसे नकार सकते हैं कि जिस गरीब व्यक्ति से उसकी ज़मीन लालू परिवार ने ली और फिर उसी को नौकरी मिलती है, इसको कैसे नकारेंगे। सर, एक आखिरी सवाल ये है कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तय हो चुका है कि किसको कितनी सीटें मिलेगी। बीजेपी को 101, जेडीयू को 101 और एलजेपी और तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो एनडीए गठबंधन। लेकिन अब सवाल विपक्ष ये खड़ा कर रहा है कि बड़ा भाई कौन, छोटा भाई कौन, क्योंकि लगातार आप लोग कहते नजर आए थे कि जेडीयू नीतीश कुमार बड़े भाई के तौर पे होंगे बिहार में, लेकिन अब तो दोनों इक्वल नजर आ रहे हैं। देखिए, मैं तो विपक्ष को ये सलाह दूंगा कि एनडीए की चिंता करना छोड़ अपने घर की चिंता करें। जो इंडिया अलायंस में जितनी पार्टियां हैं, यहाँ तक कि लालू परिवार के अंदर झगड़े हैं, भाई बहन में झगड़ा है, भाई भाई में झगड़ा है, बहन बहन में झगड़ा है, बाप बेटा में झगड़ा है, तो पहले उसको तो सुलझाएं, उसके बाद फिर एनडीए की बात। अभी तक कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री के नाम पर, तेजस्वी के नाम पर मुहर नहीं लगाया। वीआईपी के नेता कहते चल रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगा। तो मतलब जितनी पार्टी उतने राग हैं उनके यहाँ, कोई सामंजस्य नहीं है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो अपनी चिंता नहीं करके वो लोग एनडीए की चिंता करते हैं कि कौन बड़ा भाई कौन छोटा भाई। यहाँ तो जुड़वा भाई हैं और 5 पांडव हैं। तो हम लोग तो अपनी जगह पे बिल्कुल सही हैं, सही समय पर हमारा अलायंस भी हो गया, सीटें तय हो गई, सारे नेताओं का बयान आ गया, सब लोग संतुष्ट है, सब लोग खुश है। लेकिन वहाँ अभी तक कुछ भी नहीं है। तो अपनी चिंता करें ना, उसके बाद एनडीए की चिंता करें। चलिए सर, धन्यवाद सर न्यूज इंडिया बात करने के लिए। कैमरामैन अरब के साथ पंकज वानखेड़े, न्यूज इंडिया, नई दिल्ली।